पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस स्वाध्याय में हम समझते हैं पंच कल्याणक। नाम देखते ही आप सबको ऐसा लगता होगा कि अरे इस विषय को तो बहुत सुन रखा है, जानते हैं बचपन से, पांच कल्याणक होते हैं वैसे वैसे। लेकिन कुछ बातें जो आपने सुन रखी हैं वो तो होंगी ही, कुछ ऐसी भी चर्चा होगी जिस विषय से हम सब अछूते हैं। तो और कुछ विषय ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए लेकिन हमने अभी तक नहीं जाने हैं। तो ऐसे इन विषयों को समझते हैं। विषय है पंच कल्याणक। अब जैसे ही पंच कल्याणक ये शब्द आता है तो मन में कोई भी छोटा सा छोटा बच्चा भी हो तो उसके मन में यह प्रश्न होता है कि गुरुजी कल्याणक क्या होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कल्याणक क्या। कल्याणक क्या होता है? हमने कई बार नाम सुन रखा है कि कल्याणक हो रहे हैं, पंच कल्याणक होते हैं, सब कुछ है, पर मन में यह प्रश्न होता है कि कल्याणक क्या चीज होती है। तो एक शब्द में यदि मैं उत्तर बताऊं तो कल्याणक का अर्थ होता है उत्सव, है ना। कल्याणक का अर्थ क्या होता है? उत्सव, महोत्सव, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम सेलिब्रेशंस। अर्थात देवों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा जो उत्सव और महोत्सव मनाया जाता है उसे हम कल्याणक कहते हैं। ठीक हुआ। कल्याणक की परिभाषा, देवों और मनुष्यों के द्वारा जो महोत्सव मनाया जाता है उसे हम कल्याणक कहते हैं। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न होता है कि कब मनाया जाता है? देवों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा ये महोत्सव कब मनाए जाते हैं? तो इसके लिए कहा जाता है कि तीर्थंकरों के जब गर्भ में अवतरण होता है, तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं, तीर्थंकर जब तपस्या के लिए निकल जाते हैं, तीर्थंकरों को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और तीर्थंकर जब आठों कर्मों से रहित हो जाते हैं, तो ये कुल 5 अवसर हैं जिस समय देवता और मनुष्य बहुत बड़े महोत्सव के रूप में मनाते हैं। प्रश्न मन में यह भी आता है कि क्या कल्याणक केवल मात्र देवताओं, कल्याणक केवल मात्र तीर्थंकरों का ही होता है क्या? जी हां, 5 परमेष्ठी हैं, अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। इसमें से केवल अरिहंत परमेष्ठी का ही कल्याणक, अर्थात जो अरिहंत बनते हैं उनका ही कल्याणक होता है। एक बात, जो सीधे सिद्ध बनते हैं आठों कर्मों का नाश करके, उनके कल्याणक नहीं होता है, साधुओं के कल्याणक नहीं होते हैं। केवल 5 परमेष्ठी में से एक अरिहंत परमेष्ठी के ही कल्याणक होते हैं। एक बात। दूसरी बात, समस्त अरिहंतों के कल्याणक नहीं होते हैं, है ना। सभी अरिहंतों के कल्याणक नहीं होते हैं। उन अरिहंतों के जिन्होंने तीर्थंकर, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, है ना, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, जो तीर्थंकर होने वाले हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिन्होंने कर रखा है, ऐसे अरिहंतों को ही कल्याणक होते हैं। हमने पिछली बार पंच परमेष्ठी के या हमारे भगवान, इस विषय में हमने पढ़ा था कि अरिहंत और सिद्ध हमारे भगवान हैं, उन अरिहंतों में तीर्थंकर भी आते हैं। तो अरिहंत जो सामान्य केवली होते हैं उनके कल्याणक नहीं होते, है ना। ये बात अलग है कि देवता लोग आकर के जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है या जब उनको निर्वाण हो जाता है तब देवता लोग आकर के पूजा वगैरह करते हैं, वो एक सामान्य विधि है। लेकिन शास्त्रों में कल्याणक की बात अगर किसी की बताई है तो वो केवल और केवल मात्र तीर्थंकर केवली की ही बताई गई है। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में निश्चित कर दें कि कल्याणक शब्द जो है वो केवल मात्र
तीर्थंकरों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब तीर्थंकरों का गर्भ में अवतरण होता है, अब पूरे कल्याणक की परिभाषा सुनना, क्या होगी परिभाषा? जब तीर्थंकर मां के गर्भ में आते हैं, जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, जब तीर्थंकर वैराग्य को प्राप्त होकर के तपस्या के लिए निकलते हैं, और जब तीर्थंकरों को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जब तीर्थंकर आठों कर्मों को नाश करके सिद्ध बन जाते हैं, तब देवताओं और मनुष्यों के द्वारा जो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जाता है इन इन अवसरों पर, जो एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है इन इन अवसरों पर, उनको हम कल्याणक कहते हैं। ठीक हुआ? यह होगी कल्याणक की परिभाषा। किन किन अवसरों पर यह कल्याणक मनाते हैं देवगण? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब गर्भ में आते हैं, जब जन्म में आते हैं, जन्म होता है इत्यादि। तो इस आधार पर कल्याणक कितने होते हैं वो हमारी संख्या यहां पर आ जाती है। कितने कल्याणक होते हैं? तो कल्याणक 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 कल्याणक। कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। 5 कल्याणक होते हैं, है ना? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, है ना? मोक्ष को निर्वाण भी बोलते हैं, निर्वाण कल्याणक अथवा मोक्ष कल्याणक को इस नाम से भी हम जानते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि क्यों होते हैं कल्याणक? आखिर तीर्थंकरों के क्यों होते हैं कल्याणक? इसका जवाब देखिएगा, क्यों होते हैं तीर्थंकरों के कल्याणक? तो इसके लिए कहा जाता है क्योंकि ये वो जीव हैं जिन्होंने पूर्व भव में 16 कारण भावनाएं भाई। एक बात, 16 कारण भावना, है ना? ये वो जीव हैं जिन्होंने पूर्व में 16 कारण भावना भाई है। अपन ने तीर्थंकरों का जब पाठ पढ़ा था तब अपन ने इस पर चर्चा भी की थी कि ये 16 कारण हैं, इससे कार्य अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कोई भी सामान्य मनुष्य, है ना, कर्मभूमि का कोई भी सामान्य मनुष्य दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ऐसे करके कुल 16 कारण होते हैं। इन 16 कारण की बार बार भावना भाने से, इन पर कार्य करने से यह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तो ये कुल हर काल में, है ना, हर अवसरपणी में 24, हर उत्सर्पणी में 24, इस तरह से ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले भव्य जीव होते हैं। तो मेरा यह प्रश्न है कि क्यों इनके कल्याणक बनाए जाते हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण पूरे स्वर्गों से देवतागण उतर करके आ जाते हैं, मनुष्य बड़े उल्लास के साथ उनका कल्याणक अर्थात महोत्सव मनाते हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने 16 कारण भावनाओं को भा करके जीवन में इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया कि देवताओं को भी महोत्सव मनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनके पूर्व भव में 16 कारण भावनाओं को भाना इतना बड़ा पुण्य है, एक चीज। दूसरा, अगर हम इतना विस्तार से नहीं समझ सकते हैं, शास्त्रोक्त भाषा में नहीं समझ सकते हैं, तो एक चीज समझ लीजिएगा, 3 लोक के कल्याण की भावना। क्यों कल्याणक मनाया जाता है? इसका सटीक सा उत्तर अगर आपको देना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि इन 24 जीवों का आखिर कल्याणक क्यों मनाया जाता है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वो भव्य जीव हैं जिन्होंने न केवल अपना, न केवल अपने परिवार का, न केवल अपने गांव का, शहर का, देश का, अपितु संपूर्ण 3 लोकों में स्थित जीवों का कल्याण करने की भावना करते हैं। अर्थात सभी जीवों का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, 3 लोक में स्थित सभी जीव सुखी रहें, ऐसी बार बार जो भावना करता है
वो जीव आगे जाकर के तीर्थंकर बनता है। तो ये कारण है कि तीन लोक में कल्याण हो, तीन लोक का मंगल हो, तीन लोक के जीव सभी सुखी रहें, इस तरह की भावना भाने वाले जीवों को आगे जाकर के कल्याणक मनाए जाते हैं। तो कल्याण की भावना करने से कल्याणक मनाए जाते हैं, सरल सी भाषा है ना, सबके कल्याण। और स्वाभाविक है, जब आप सबका अच्छा सोचते हो तो अपना अच्छा तो होता ही है, और जब आप किसी का बुरा सोचते हैं तो अब उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन वो कर्मों का बंध होने से हमारा बुरा तो जरूर हो जाता है। इसलिए इस कल्याणक के पाठ से एक शिक्षा तो हमको यही सीखती है कि हमें हमेशा सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग सुखी रहें, ऐसी भावना रोज सुबह शाम हमको करनी चाहिए। तो इसलिए ये क्यों होते हैं, इसका यहां उत्तर दिया कि कल्याणक क्यों होते हैं, क्योंकि पूर्व में 16 तीर्थंकर प्रकृतियों का बंध करते हैं और तीनों लोगों के कल्याण की भावना करते हैं, इसलिए इनके कल्याणक होते हैं। फिर एक प्रश्न होता है कि क्या 5 कल्याणक सबके होते हैं, अर्थात सबके 5 कल्याणक होते हैं, यही नियम है क्या, है ना? सबके 5 कल्याणक ही होते हैं, ये जरूरी है क्या? क्या कोई तीर्थंकर ऐसे भी है जिनके 1 कल्याणक, 2 कल्याणक अथवा 3 कल्याणक होते हो, 4 कल्याणक होते हो, 5 कल्याणक होते हो? ऐसा भी मन में प्रश्न हो सकता है कि क्या 5, जो जिस जीव के 1 होगा उसके 5 होंगे? तो इसका उत्तर होता है हां भी और ना भी। अर्थात क्या सबके 5 कल्याणक होते हैं, हां या ना, दोनों उत्तर हो सकते हैं। कैसे, अपेक्षा से समझे। अर्थात भरत और ऐरावत क्षेत्र, ध्यान से सुनना, भरत और ऐरावत, भरत और ऐरावत क्षेत्र के जो जीव हैं, जिन्होंने पूर्व भव में 16 कारण भावना भाई और इस जन्म में वे तीर्थंकर बन करके आए, ऐसे कर्म भूमियों के जीवों के तो 5 कल्याणक होते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी, ये हमारे अपने भरत क्षेत्र के हैं, ये भरत क्षेत्र के हैं। इसी तरह से ऐरावत क्षेत्र में भी 24 ही है ना? तो ऐसे जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के भव्य जीव हैं जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनके तो नियम से 5 कल्याणक होते हैं। लेकिन एक क्षेत्र और है जिसको हम कहते हैं विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकरों का साक्षात समवशरण रहता है, हम सब जानते हैं विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, अर्थात मिनिमम 20 तीर्थंकर तो मौजूद रहते ही हैं विदेह क्षेत्र में, है ना? तो ऐसे तीर्थंकरों का जब समवशरण लगता है विदेह क्षेत्र में, जब उनका समवशरण लगता है तो उस समवशरण में भी कुछ ऐसे भव्य जीव होते हैं जो भगवान का उपदेश सुन करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं, 16 कारण भावनाओं को बाते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। कब? मनुष्य अवस्था में, है ना? हम जैसे श्रावक अवस्था में हैं, ऐसे श्रावक अवस्था में साक्षात तीर्थंकरों के समवशरण में बैठे हैं और 16 कारण भावनाओं को भाया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तो अब आगे का दीक्षा अर्थात तप कल्याणक उनका मनाया जाएगा, ज्ञान कल्याणक उनका मनाया जाएगा और मोक्ष कल्याणक उनका मनाया जाएगा। इस अपेक्षा से 3 कल्याणक उनके हो सकते हैं। क्योंकि मां के गर्भ में पहले आ गए, उनका जन्म भी पहले हो गया, तब तक उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया था। लेकिन सामान्य मनुष्य अवस्था में जब वो मनुष्य के कोठे में बैठे, अपन ने समवशरण में पढ़ा था ना, जब मनुष्य के कोठे में बैठ करके साक्षात तीर्थंकर भगवान का उपदेश सुनते हैं, तो उनके उपदेश के प्रभाव से उन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और फिर उसके बाद दीक्षा कल्याणक सभी देवता लोग मनाते हैं, फिर उनका ज्ञान कल्याणक और फिर मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। तो इस अपेक्षा से
3 कल्याणक हो सकते हैं। 2 कल्याणक भी हो सकते हैं इस अपेक्षा से कि जीव का गर्भ सामान्य हो गया, विदेह क्षेत्र की बात कर रहा हूं, गर्भ में भी आए सामान्य रूप से, फिर उनका जन्म भी सामान्य रूप से हो गया, फिर उनका दीक्षा भी हो गई, वो महाराज जी भी बन गए, तीर्थंकर भगवान का उपदेश सुनकर के वो महाराज जी भी बन गए। तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, लेकिन मुनि बनने के बाद, है ना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के कारण अब उनका जो केवल ज्ञान होगा वो ज्ञान कल्याण, और फिर मोक्ष होगा वो मोक्ष कल्याण के रूप में उनका महोत्सव मनाया जाता है। इस अपेक्षा से तीर्थंकरों के उन जीवों के 2 कल्याणक भी हो सकते हैं। सारांश में इस बात को पुनः बताऊं कि कल्याणक कितने होते हैं, 5 ही होना जरूरी है। इसका उत्तर यह होता है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र से संबंधित वो भव्य जीव जो पूर्व जन्म में 16 तीर्थंकर प्रकृतियों का बंध करके तीर्थंकर बनते हैं, उनके तो नियम से 5 कल्याणक होते हैं। लेकिन जो जीव विदेह क्षेत्र में, है ना, तीर्थंकरों का उपदेश सुन करके बाद में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, ऐसे 2 कल्याणक वाले अथवा 3 कल्याणक वाले भी जीव हो सकते हैं। तो इस तरह से कितने कल्याणक हो इसके बारे में हम ये बात समझ सकते हैं। अब एक प्रश्न हम सबके मन में होता है कि क्या गुरुजी वर्तमान में भी कल्याणक होते हैं क्या, तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं क्या? प्रश्न समझना, वर्तमान में कल्याणक होते हैं क्या? क्या वर्तमान में कल्याणक होते हैं किन्हीं के? तो उत्तर बड़ा सामान्य है। मैं आपसे ही वापस प्रश्न करता हूं कि क्या वर्तमान में तीर्थंकर होते हैं क्या? नहीं। तीर्थंकर होने का काल कौन सा था? हमने काल चक्र के अंतर्गत पढ़ा था। तीर्थंकर कब होते हैं? केवल मात्र चतुर्थ काल में ही तीर्थंकर होते हैं। और अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी पंचम काल चल रहा है। तो चतुर्थ काल में ही तीर्थंकरों का जन्म, चतुर्थ काल में ही तीर्थंकरों का मोक्ष, ये नियम है। तो अब पंचम काल हो गया, तो पंचम काल में तीर्थंकरों का होना संभव नहीं है। इसलिए इस पंचम काल में, वर्तमान में अर्थात पंचम काल में कल्याणक, प्रश्न क्या था, कल्याणक होते हैं या नहीं? उत्तर है नहीं, वर्तमान में कल्याणक नहीं होते, वर्तमान में पंच कल्याणक नहीं होते, है ना। तीर्थंकरों का जन्म नहीं, इसलिए तीर्थंकरों को आना संभव नहीं है, इसलिए कल्याणक भी नहीं होते। फिर हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, उनके मन में फिर प्रश्न हो सकता है, आप कह रहे हैं वर्तमान में पंच कल्याणक नहीं होते, और हमने तो ढेरों पंच कल्याणक किए हैं, हमने तो अपनी आंखों से देखा है, हमने तो अपने मंदिर का पंच कल्याणक भी किया है और सब कल्याणक होते हैं। तो वो कल्याणक कौन से हैं? फिर यहां आप कौन से कल्याणक बता रहे हैं और वो कल्याणक कौन से हैं? मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है ना। अभी आप कह रहे हैं कि वर्तमान में कल्याणक होते हैं या नहीं? उत्तर मिला नहीं, क्योंकि वर्तमान में तीर्थंकर नहीं होते तो कल्याणक नहीं होते। फिर दूसरी बात, तो वर्तमान में रोज मंदिरों में जाकर के पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि साहब फलाना जगह भव्य पंच कल्याणक, भव्य मुनिराज के सानिध्य में एक बहुत विशाल पंच कल्याणक। ये कैसे? फिर उसके लिए ये कहा जाता है कि 2 चीजें होती हैं, है ना, एक तो वास्तविक और एक अनुकृति। वास्तविक और एक अनुकृति, है ना। वास्तविक जो पंच कल्याणक हैं वो तो चतुर्थ काल में ही होते हैं। वास्तविक का मतलब जहां पर एक चेतन आत्मा या फिर एक आत्मा परमात्मा बनता है ना। एक आत्मा, एक चैतन्य जीव किस तरह से परमात्मा बनता है, गर्भ से लेकर के उनकी पूरी क्रियाएं होती है और अंतिम में परमात्मा और सिद्धात्मा बनकर के वो जीव अपना कल्याण करता है। वास्तविक में ये कल्याणक जो है तीर्थंकरों का होता है, ये चतुर्थ काल में होता है। फिर अनुकृति क्या होती है? अनुकृति का मतलब यह है, यहां किसी जीव का कल्याण नहीं होना है, यहां किसी
आत्मा को परमात्मा नहीं बनना है, यहां पाषाण से परमात्मा बनने की बात होती है। अनुकृति में क्या होता है? पाषाण से परमात्मा। वास्तविक जो चौथे काल में होता था वो तो आत्मा से परमात्मा बनने की बात थी, लेकिन पंचम काल में, वर्तमान में जो हम देखते हैं पंच कल्याण, उसमें वो उन्हीं कल्याणकों के जैसे ही काम होते हैं पूरे लगभग। उनकी अनुकृति कहो, है ना, उनका अनुसरण कहो, है ना, या फिर उनकी नकल कहो, या कुछ भी कह लो, है ना, या फिर स्थापना निक्षेप, है ना, ये समझ सकते हैं अपन। स्थापना वास्तविक तो नहीं, लेकिन स्थापना निक्षेप से उनको वैसा किया जाता है। तो इस तरह से जैसे दादाजी की फोटो को हम देख करके क्या कहते हैं? देखो ये हमारे दादाजी। वस्तुतः वो दादाजी नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं? देखो ये हमारे दादाजी है। तो उस फोटो में हमने स्थापना निक्षेप से ये कहा कि ये हमारे दादाजी है। ठीक उसी तरह से चौथे काल में वास्तविक पंच कल्याणक होते थे, जिसमें इंद्र आदि साक्षात आते थे और आत्मा को परमात्मा बनाया जाता था। एक आत्मा किस तरह से परमात्मा बनती थी, उसकी पूरी सीरीज हम देखते हैं। लेकिन वर्तमान में पंच कल्याणक जो होते हैं पंचम काल में, वो अनुकृति है, अनुसरण है, स्थापना निक्षेप से है। उसमें एक पाषाण को परमात्मा बनाया जाता है ना। बात समझना? पाषाण का मतलब एक पत्थर, एक मूर्ति को, है ना, कैसे, किस तरह से एक मूर्ति किस तरह से देव बन जाती है, भगवान बन जाती है, वो चीज करने के लिए हमको पंच कल्याणक करने होते हैं, और हम पंच कल्याणक करते हैं। ऐसे जो वर्तमान में पंच कल्याणक होते हैं, चलिए हम वास्तविक पंच कल्याणक की चर्चा अभी थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करके ऐसे जो पंच कल्याणक होते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो वर्तमान में पंच कल्याणक होते हैं, वर्तमान के पंच कल्याणक, वर्तमान के जो पंच कल्याणक होते हैं उसमें भी दो तरह की विधि है ना। वर्तमान में जो पंच कल्याणक होते हैं उनमें हम दो विधि देखते हैं, एक तो अंतरंग और एक बहिरंग। दो तरह की विधि होती है ना, एक अंतरंग विधि होती है और एक बहिरंग विधि होती है। क्या मतलब? आप जब पंच कल्याण के किसी स्टेज पर जाएंगे तो देखना बहुत बड़ा स्टेज बनाया जाता है और दो तीन अलग अलग पर्दे बने हुए होते हैं, है ना। बहुत बड़ा पर्दा, जिसके बाद स्टेज चालू होता है, फिर उसके बाद दूसरा पर्दा जिसमें कुछ वस्तुएं और बहुत सारी चीजें रखी जाती है, और उसके बाद तीसरा पर्दा और उसके अंदर होते हैं सब प्रतिमाएं, है ना। सब प्रतिमाओं को वहां विराजमान किया जाता है। तो जो अंतरंग क्रिया की जाती है और बहिरंग क्रिया की जाती है उसमें क्या अंतर है? बहिरंग क्रिया में आपको समझाता हूं। बहिरंग क्रिया का मतलब बाहर स्टेज पर जो नाटक दिखाया जाता है वो पंच कल्याणकों का बहिरंग प्रक्रिया होती है। जैसे सोधर्म इंद्र आदि बनाया जाता है, उनकी सभाएं लगाई जाती हैं, अभिषेक के लिए ले जाया जाता है उनको सुमेरु पर्वत पर, है ना, और फिर दीक्षा महोत्सव आदि सब जो भी क्रियाएं बाहर आपको मंच पर आम पब्लिक को दिखाया जाता है वो सब होता है बहिरंग क्रिया। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की महत्वपूर्ण है अंतरंग क्रिया। अंतरंग क्रिया में क्या होता है? अंतरंग क्रिया में ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अंतरंग क्रिया में एक पाषाण में, है ना, मंत्रों से प्राण फूके जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। अंतरंग क्रिया में सूर्य मंत्र होता है, सूर्य मंत्र दिया जाता है ना। अंतरंग क्रिया में इस तरह से सूर्य मंत्र, अंकन्यास होता है इत्यादि। ये कार्य होते अंदर जो केवल प्रतिष्ठाचार्य और मुनिराजों को ही पता होती, आम पब्लिक के लिए ये कार्य दिखाए भी नहीं जाता है और होते भी नहीं। कुछ प्रमुख पात्रों की जहां जहां आवश्यकता होती है, सोधर्म इंद्र या माता पिता आदि को लेकर के, ये सब अंतरंग क्रिया। अगर आप माता पिता बनते हैं पंच कल्याणक तो ये अंतरंग क्रिया भी बहुत सारी आपको देखने को मिल सकती है। तो अंतरंग क्रिया में क्या होता है जो महत्वपूर्ण होता है ना। अंतरंग क्रिया ही इतनी महत्वपूर्ण होती है जिससे एक पाषाण परमात्मा बनता है। आप लोग कभी सोचते हैं कि यार बाहर तो इतना सारा नाटक वाटक हो गया और कैसे एक पत्थर, कैसे एक भगवान बन गया?
है ना। अभी 5 दिन 10 दिन पहले हम जब जयपुर से प्रतिमा लेकर के आए, तब तक तो ये सामान्य प्रतिमा थी, लेकिन अब ये भगवान बन गए। इसमें भी कई बार देखा जाता है, जयपुर में जब कई लोग प्रतिमा लेने के लिए आते हैं और कभी कई बार उनके साथ जाना होता है, तो हमने देखा कि किसी शिल्पी के वहां पर अब जब उनको लेकर के जाते हैं ना, तो वो श्रावक, ओहो भगवान, कितने सारे, इतनी सारी प्रतिमाएं भगवान की, इस तरह से वो वहीं नमस्कार करने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब तक उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, जब तक उनके पंचकल्याणक नहीं हो जाते, तब तक वो प्रतिमा पूज्य नहीं होती है, नमस्कार करने योग्य नहीं होती है। तो अब जब अंतरंग क्रिया इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है, कैसे, मैं 2-3 उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। जिस तरह से एक पुरुष और एक कन्या, अभी तक सामान्य पुरुष और कन्या थे, लेकिन जब एक पंडित जी बैठ करके उन पर मंत्रों का संस्कार करते हैं, तब वो ही एक पुरुष और एक कन्या पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं। अभी एक सामान्य पुरुष था, आज वो किसी का पति है। अभी वो सामान्य कन्या थी, आज किसी की पत्नी है, किसी की बहू है। ये कैसे हो गया अचानक परिवर्तन? मंत्रों से, मंत्रों का संस्कार होने से। एक सामान्य नेता जब जीत कर आता है, तब तक उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही किसी के सामने वो शपथ पढ़ता है, शपथ पत्र पढ़ता है, तो वो घोषित हो जाता है कि अरे ये तो मंत्री जी हैं। एक मात्र शपथ पत्र का इतना प्रभाव होता है, संकल्प का इतना प्रभाव होता है कि वो मंत्री कहलाने लगा। कल जो एक श्रावक था, आज मात्र दिगंबर होने से पूजनीय नहीं हो गया। आचार्य जब उनके ऊपर दीक्षा के संस्कार करते हैं, उनके अंदर रत्नत्रय का आरोपण करते, ये सब चीजें तो आपने देखी हैं, उनके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आरोपण करते हैं। उनके अंदर 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, है ना, 5 समिति आदि सब 28 गुणों का आरोपण करते हैं। तो वही एक सामान्य इंसान मुनिराज बन जाते हैं, पंच परमेष्ठी में आ जाते हैं। तो ये सब चीजें तो हमने देखी है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य मंत्रों से, सूर्य का मतलब होता है मुनिराज, मुनिराज के द्वारा या आचार्यों के द्वारा जो दिया जाता है, उस सूर्य मंत्र से, है ना, उन पाषाणों में प्राण फूके जाते हैं, है ना। जैसे हमने तो देखा है कई बार पंचकल्याणकों में पंडित साहब के साथ जाने के कारण, तो उसमें बकायदा मंत्र बोलते हैं ऐसे करके, है ना, जैसे प्रतिमा लिए हाथ में और फिर कान में जा करके ओम भीमस्याउषा आदिनाथाय नमः, ऐसे करके, ऐसे कई बार कितने मंत्र, बहुत सारे। अरे आप लोग समझते होंगे कि पंचकल्याणक में मुनिराजों का क्या काम होता है। बैक स्टेज बेचारे मुनिराज बहुत काम करते हैं, उनको खूब काम होता है। फिर अंकन्यास होता है, उनके चेहरे पर आदि पर सब बीजाक्षर लिख करके उनका अंकन्यास किया जाता है, सूर्य मंत्र दिया जाता है ना। ऐसे बहुत सारे उनके अंदर संकल्प कर दिया जाता है कि अब ये पाषाण नहीं, ये भगवान है। तो इस तरह से कैसे एक पाषाण भगवान बन जाता है, वो बड़ी अच्छी प्रक्रिया वहां पर हम पंचकल्याणकों में देखते हैं। तो उसी तरह से मंत्रों के द्वारा जब प्राण फूके जाते हैं, तो एक सामान्य पाषाण जो होता है वो भगवान बन जाता है। अब कोई पंचकल्याणक होता है, तो उसमें कितने लोगों की आवश्यकता होती है? तो कहते हैं पंचकल्याणक में 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं। जब तक ये 4 चीज नहीं हो, तो समझना पंचकल्याणक नहीं हो सकता या नहीं करवाना चाहिए। क्या क्या चीजें होती हैं? पहली चीज मुनिराज, दूसरी प्रतिष्ठाचार्य, तीसरी यजमान और चौथी प्रतिमा। ये 4 स्तंभ हैं पंचकल्याणक के, है ना। वर्तमान में जो हम सब पंचकल्याण करते हैं, देखते हैं, उसके विषय में मैं बता रहा हूं कि 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या? सबसे पहले मुनिराज, महाराज जी नहीं हो तब तक पंचकल्याणक हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि सूर्य मंत्र देने का अधिकार केवल मात्र दिगंबर जैन साधु को ही है। इसलिए पंचकल्याण करते समय कोई एक मुनिराज तो कम से कम होना ही चाहिए, होने ही चाहिए। मुनिराज नहीं तो पंचकल्याणक भी नहीं। इन चारों चीजों में एक भी चीज नहीं है, तो आगम में कहा गया है कि वो पंचकल्याणक अपने आप में पूर्ण पंचकल्याणक नहीं होता। ये बात अलग है कि वर्तमान में कुछ प्रतिष्ठाचार्य ऐसे भी हो गए
जो कि पर्दे के पीछे जा करके और वस्त्र आदि निकाल करके और फिर खुद ही मुनि का रूप धारण करके अंकन्यास करने लग गए, वो सब गलत है। मुनिराजों का सानिध्य होना अत्यंत आवश्यक है। एक पिछी कमंडलधारी वीतरागी संत की बात अलग ही होती है। तो ऐसे मुनिराज का होना अत्यंत आवश्यक है, एक बात। दूसरा, प्रतिष्ठाचार्य का होना भी आवश्यक है। कई बार आपके मन में ऐसा भी हो सकता है, अरे साहब महाराज जी भी तो इतने ज्ञानी होते हैं, तो वही मंत्र बोल दें, क्यों पंडित जी की आवश्यकता क्या है, प्रतिष्ठाचार्य की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती हैं जो मुनिराजों के लिए आवश्यक होती है। जैसे गर्भ कल्याणक में गर्भशोधन आदि के क्रियाएं करवाना, उनके मंत्र पढ़ना, जन्म कल्याणक में माता के गर्भ से जब बालक अवतरित होता है तो वो क्रियाएं करवाना, ये सब मुनिराज नहीं करवा सकते। इसके लिए मुनिराज की अपनी एक मर्यादा होती है, ये नहीं करते और नहीं करवा सकते। इसके लिए फिर एक अच्छा प्रतिष्ठाचार्य होना चाहिए जो बहुत अच्छी तरह से विधिवत उस पंच कल्याण के कार्य को कर सके और पूरा कार्य, क्योंकि मुनिराज सब जगह भागा दौड़ नहीं कर सकते, फिर सब जगह कर सकते अच्छे से। एक यजमान होना चाहिए जिसको पंच कल्याण करवाना है। केवल प्रतिष्ठाचार्य और मुनिराज मिलकर के भी कर ले, ये भी जरूरी नहीं। एक यजमान पति पत्नी के रूप में होने चाहिए, उससे ही पंच कल्याणक हो जाता है। और एक वो प्रतिमा जिसमें हमको पंच कल्याणक करना है, वो प्रतिमा भी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये चार स्तंभ न हो तब तक कोई पंच कल्याणक नहीं होता। अब दिन कितने भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, एक दिन में भी पंच कल्याणक हो सकता है। आचार्य भरत सागर जी ने लोहारिया में वासुपूज्य भगवान का जो पंच कल्याणक करवाया था, वो इसी तरह से किया था। एक दिन में पंच कल्याणक, फटाफट पंच कल्याणक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुख्य चीज यही है, मुनिराज, प्रतिष्ठाचार्य, यजमान और प्रतिमा। हम जो इतना बड़ा खर्चा करके करते हैं वो तो केवल नाटक, बाहर दिखाया जाने वाला होता है, वो करते हैं। और फिर एक्स्ट्रा बहुत सारे और भी, कई नाटकों में भी और बहुत सारे नाटक भी हो जाते हैं, तो बहुत करोड़ों में वो पंच कल्याणक पहुंच जाता है। तो वो सब बहिरंग क्रिया है। अंतरंग क्रिया तो मुख्य यही है जो जिसके लिए हमारा पंच कल्याणक पूरा हो जाता है। कई मुनिराज ऐसे होते हैं जो बहुत कम खर्चे में भी पंच कल्याणक को करवाते हैं। खैर, तो ऐसे ये चार स्तंभ हैं जिसके लिए होना जरूरी है, एक चीज। और दूसरी बात यह है कि इनमें से किसी की भी कमी हो तो पंच कल्याणक नहीं हो सकता। बिना प्रतिमा के पंच कल्याणक हो ही नहीं सकता, यजमान नहीं हो तो भी नहीं हो सकता। इसलिए इन चारों का होना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं इसी के साथ कि पंच कल्याणक जो है, किसी भी प्रतिमा में, किसी भी पंच कल्याणक जब प्रतिमाओं का होता है ना, पाषाण की प्रतिमाओं का होता है, तो हर प्रतिमा में 24 तीर्थंकरों का संस्कार होता है। 24 तीर्थंकरों का संस्कार, अर्थात किसी भी प्रतिमा में, है ना, ऐसा नहीं जैसे शांतिनाथ भगवान मूल नायक हैं या शांतिनाथ भगवान का चिन्ह हमने लगाया तो इसका मतलब यह शांतिनाथ भगवान है, ये तो ठीक है, निश्चित है। लेकिन इनके अंतर 24 तीर्थंकरों का भी समावेश होता है। ध्यान रखना, 24 तीर्थंकरों का भी समावेश होता है। कई बार पर्युषणों में या महावीर जयंती या दिवाली के अवसर पर कई बार समाज में इस बातों को लेकर के कई विवाद हो जाते हैं। हमने देखा कि अरे आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक है और कौन सी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा रख दी, अरे शांतिनाथ भगवान का थोड़ी है आज, ऐसा थोड़ी होता है, आज तो महावीर भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए, वही होना चाहिए, वो होना चाहिए। बहुत सारे डिस्प्यूटेड व्यवस्थाएं हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या समझना है, ऐसी स्थिति में आपको यह बता रहा हूं कि जब वो भगवान का कल्याणक, हम पंच कल्याणक करते हैं, तब उसी प्रतिमा में 24 तीर्थंकरों का संस्कार किया जाता है। यद्यपि नीचे चिन्ह होने के कारण वो शांतिनाथ भगवान या महावीर भगवान के नाम से जानी जाती है, लेकिन उस प्रतिमा में 24 तीर्थंकरों का भी व्यवहार किया जा सकता है। ये बात विशेष ध्यान रख करके आपको सुनना है। एक बात, ये बात अलग है, एक मूल नायक होते हैं वास्तु की दृष्टि से, किसी भी स्थान का एक मूल व्यक्ति होता है, उस दृष्टि से उस मंदिर के मूल नायक जरूर होते हैं, लेकिन संस्कार उनमें सबके किए जाते हैं। मेरे साथ एक घटना घटी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जब यहाँ सांगानेर में ही संगीजी मंदिर में जब भगवान आदिनाथ स्वामी के हम दर्शन कर रहे थे, तो बड़े भक्ति भाव से पहले भक्तामर स्तोत्र पढ़ा
और उसके बाद हमने बच्चों को याद थी एक पारसनाथ भगवान की स्तुति, पारसनाथ भगवान की आरती, तो हमने उनकी आरती चालू कर दी। दूसरा व्यक्ति आके कहने लगा, अरे अरे ये तो आदिनाथ भगवान है, इनके सामने पारसनाथ भगवान की स्तुति क्यों कर रहे हैं या पारसनाथ भगवान की आरती क्यों कर रहे हैं। तो ये एक समझने की बात है कि एक ही तीर्थंकर में 2400 तीर्थंकर समाये हुए हैं, इसलिए हम किसी भी प्रतिमा के सामने किसी भी भगवान का कल्याणक मना सकते हैं और उनको अर्घ्य आदि भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बात हमको जानना जरूरी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि कोई भी पाषाण जब भगवान बन जाते हैं, उनके अंदर जब संस्कार कर दिया जाता है, तो वो पाषाण अब पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर पत्थर नहीं है, बल्कि क्या हो गया, अब भगवान बन गया, है ना। हम जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हमको दिखाई देते हैं भगवान, साक्षात भगवान है ना। ये मत समझना कि ये प्रतिमा है, ये मत समझना कि ये अचेतन है, ये मत समझना कि ये पत्थर है या सब कोई मूर्ति है, नहीं। हमें उस समय यही कल्पना करनी है, यही भाव लाना है मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, ओहो साक्षात भगवान के दर्शन हमको हो गए। ये बात जब तक नहीं आएगी तब तक भगवान के प्रति विनय नहीं आएगी, ध्यान रखना, है ना। मंदिर में जिस दिन हमने ये समझ लिया कि साक्षात भगवान है, कभी भी हम गपशप नहीं कर सकते मंदिर में बैठ करके, कभी भी हम व्यर्थ में मनोरंजन नहीं कर सकते, कभी भी मंदिर में बैठ करके मीटिंग्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मालूम है कि भगवान में मंदिर में भगवान विराजमान है। तो ये धारणा हम सबको रखनी है कि ये पाषाण नहीं प्रतिमा है, क्योंकि इनके पंचकल्याणक हो चुके हैं, इनका सूर्य मंत्र से प्राण फूके गए हैं और ये भगवान ही हैं। हमें बिल्कुल वैसा ही व्यवहार उनके सामने करना चाहिए। तो इस तरह से ये एक बात बहुत विशेष रूप से समझनी थी। और जब हम ये समझ लेंगे कि मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है बल्कि साक्षात भगवान विराजमान है, तो फिर हम उनके अनुकूल ही व्यवहार करेंगे, है ना, उनके अनुकूल ही विनय करेंगे, आदर सम्मान करेंगे, उनको वैसा ही विनय के साथ पाठ स्तुति भक्ति सब करेंगे। और वो सब जो अनादर के कार्य हैं, है ना, वो सब उनके सामने नहीं करेंगे। इसलिए ये बात जरूर है, भगवान मंदिर में साक्षात भगवान ही विराजमान होते हैं। अब बात करते हैं हम 5 कल्याणकों की। 5 कल्याणकों में से केवल आज एक कल्याणक हम समझते हैं, गर्भ कल्याणक को। बाकी शेष कल्याणक हम अगली कक्षा में समझेंगे। आज केवल एक गर्भ कल्याणक कैसे होता है, भगवान का गर्भ कल्याणक जब होता है तो क्या विशेषताएं होती हैं, कुछ बातें आप जानते होंगे, अच्छी बात है, कुछ बातें आप लोग नहीं जानते होंगे, तो आज एक्स्ट्रा इसमें भी आप समझने की कोशिश करें कि जब 5 कल्याणक होते हैं, उन 5 कल्याणकों में सबसे पहला कल्याणक जो होता है उसे कहते हैं गर्भ कल्याणक। गर्भ कल्याणक का मतलब होता है माता के गर्भ में जब तीर्थंकर बालक का अवतरण होता है, उस समय देवताओं और मनुष्यों के द्वारा जो एक महोत्सव मनाया जाता है उसको हम कहते हैं गर्भ कल्याणक। फिर से समझे, माता के गर्भ में जब तीर्थंकर बालक का अवतरण, गर्भ में जब तीर्थंकर बालक का अवतरण होता है, उस समय देवताओं और मनुष्यों के द्वारा जो एक सेलिब्रेशन किया जाता है, एक महोत्सव मनाया जाता है, उसको हम कहते हैं गर्भ कल्याणक। ठीक हुआ। इस गर्भ कल्याणक में क्या क्या चीजें होती हैं हम ध्यान से सुने। सबसे पहले तीर्थंकर के गर्भ में आने की सूचना जो है वो सौधर्म इंद्र को मिलती है। सौधर्म इंद्र को जैसे ही पता चलता है कि अरे तीर्थंकर बालक का जन्म होना है, तो उनको अभिज्ञान से पता चलता है, तो तत्काल कुबेर को आदेश देते कि जाओ और नगरी की रचना करो। नगरी की रचना, है ना, उनको आदेश दिया जाता है कि जाओ, और जैसे मान लीजिए अयोध्या में जन्म होना है भगवान का, तो नगरी की पूरी रचना की जाती है ना, बहुत अच्छे से, सामान्य नहीं, बहुत विशेष, बहुत सुंदर सुंदर स्थान बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, सरोवर होते हैं, और बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं, सुंदर मार्ग बनाए जाते हैं, और बहुत सुंदर रचना की जाती है। किसका काम है ये रचना करने का? कुबेर का। और कुबेर का काम कितना फास्ट है ये तो हम पिछली कक्षा में, समव शरण की कक्षा में ही जान चुके। क्षण भर लगता है उनको किसी भी काम को करने में। तो ऐसे सबसे पहले उस गर्भ कल्याणक पे क्या होता है, नगरी की रचना होती है। एक बात पॉइंट्स पे हम समझ रहे हैं।
दूसरी बात गर्भ कल्याणक में जो एक महत्वपूर्ण बात होती है वो ये कि रत्न वृष्टि, क्या होती है? रत्न वृष्टि। रत्न वृष्टि का मतलब रत्नों की बारिश होती है। रत्नों की बारिश क्यों भाई, कब होती है, किस किस समय होती है, ये बात समझनी है। तीर्थंकर बालक जब मां के गर्भ में आए उसकी 6 महीने पहले, 6 माह पूर्व, 6 महीने पहले, और जब गर्भ में रहते हैं 9 महीने, 9 माह गर्भ के, इस तरह से 6 और 9 कुल 15 महीने तक रत्न वृष्टि होती है। सोचिए 15 महीनों तक रत्न वृष्टि होती है नगरी में, सब जगह चारों तरफ खूब अच्छे से रत्न वृष्टि होती है। जहां जहां तीर्थंकरों का प्रभाव है वहां पर सब जगह उस नगरी में रत्न वृष्टि होती है। एक बात, अब 15 माह तक रत्न वृष्टि होती है तो क्या दिन में एक ही बार होती है या कितने रत्न बरसते हैं, 5-7 रत्न बरसते हैं? तो नहीं, उसके लिए आपको समझना होगा कि 3.5 करोड़, एक टाइम में 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, है ना, इतने रत्नों की वृष्टि होती एक टाइम में, वन टाइम। और ऐसे ऐसे दिन में कितनी बार रत्नों की वृष्टि होती है? तो दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि, दिन में 4 बार रत्नों की वृष्टि होती है। तो हम एक सामान्य अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में कम से कम 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। तुरंत मन में प्रश्न आता है कि वो रत्न सामान्य होते हैं या वास्तविक रत्न होते हैं? जैसे हम लोग पंच कल्याणकों में वो इधर उधर के छोटे छोटे ले आते हैं और खूब बांटते हैं, खूब फेंकते हैं, है ना, वैसे रत्न होते हैं या वास्तविक रत्न होते हैं? अरे नहीं, इतनी बड़ी साइज के रत्न होते हैं और असली रत्न होते हैं। उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख भी आया है कि वे रत्न सब असली होते हैं। क्यों की जाती है रत्न वृष्टि? इसका कारण समझिएगा। इसलिए की जाती है कि किसी भी महापुरुष के, महात्मा के आने पर, है ना, उसके आने से पहले व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर दी जाती है। हमारे यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर आते हैं या फिर राष्ट्रपति आते हैं तो सड़कें अच्छी बन जाती हैं, अस्पताल और स्कूल्स के रंग रोगन अच्छे हो जाते हैं और सब मतलब नगर सजा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई महान व्यक्ति आ रहा है। तो इन महान व्यक्तियों के आने पर अगर नगरों में छोटा बहुत परिवर्तन हो जाता है तो साक्षात 3 लोक के स्वामी अगर जहां नगरी, जिस नगरी में आते हैं, वो नगरी तो अच्छी बना दी एक बात, लेकिन उन नगर में रहने वाले लोगों को भी तो समृद्ध बनाना है। तो उनको समृद्ध बनाने के लिए हर व्यक्ति पूरी तरह से समृद्ध रहे, पूर्ण रहे, इस बात को करने के लिए वहां पर रत्न वृष्टि की जाती है। लोगों के पास खूब अपार संपत्ति हो जाती है, खूब रत्न हो जाते हैं, जिससे कि अब वो निश्चिंत हो जाते हैं। और कहा जाता है कि धर्म तब सुहाता है जब व्यक्ति संपन्न हो, सुसंपन्न हो। संपन्न नहीं हो तो बार बार उसको नौकरी की चिंता रहेगी, तो उसको धर्म नहीं सुहाता। इसलिए जब व्यक्ति सानंद और संपन्न होगा तो उसको धर्म सुहाता है। और ऐसे 3 लोग के स्वामी आ रहे हैं जो धर्म का उपदेश देंगे, तो इसलिए लोगों को इस तरह से संपन्न करना बहुत जरूरी है। तो ये नियोग है तीर्थंकर के आने से पूर्व 15 महीना, है ना, आने से पूर्व 6 महीने और गर्भ में आते तब 9 महीने तक 15 माह कुल, है ना, रत्नों की वृष्टि होती। एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की बारिश की जाती है। उसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है माता को 16 स्वप्न। स्वप्न, माता को 16 स्वप्न होते हैं, है ना, जैसे हमको सपने आते हैं ना, वैसे तीर्थंकर की मां को भी 16 स्वप्न आते हैं। जब माता सोई हुई होती है और अलग अलग, है ना, ऐरावत हाथी है, सफेद कलर का बैल है, 2 पुष्प मालाएं हैं, है ना, और कमलासन पर लक्ष्मी विराजमान है, 2 हाथी कलर, इस तरह से कई प्रकार के ऐसे सुंदर सुंदर रत्नों का ढेर है ना, ऐसे, और स्वर्ग से आता हुआ विमान है, ऐसे सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर 16 स्वप्न, है ना। इसके ऊपर एक मेरी वीडियो बनेगी, उसको आप बाद में देख लें। तो ऐसे सुंदर सुंदर 16 स्वप्न वो माता देखती है।
देख करके घबराती है और सुबह उठ करके आती है और राजा से प्रश्न करती है कि महाराज, मैंने आज रात्रि के अंतिम प्रहर में अर्थात सुबह सुबह मैंने ये सुंदर सुंदर 16 स्वप्न देखे, क्या बात है, आखिर ऐसे क्यों? और मुझे बहुत डर लग रहा है कि ऐसे स्वप्न मुझे क्यों आए। तब वो राजा उनको आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि देवी, घबराने की बात नहीं है, ये 16 स्वप्न तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आए। उनका क्या, ये कि हम आपके गर्भ से 3 लोक के नाथ तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। एक एक स्वप्न बोलते जाते हैं, उसका अर्थ बताते जाते हैं, तो वो फिर इससे माता बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी आनंदित होती है, बड़ी खुश हो जाती है। तो इस तरह से 16 स्वप्न, श्वेतांबर मत के अनुसार 14 स्वप्नों का उल्लेख आता है, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार 16 स्वप्नों का उल्लेख आता है। 16 स्वप्न माता देखती है, उसका फल राजा को पूछती है, राजा बड़े हर्षित होकर के उनको फल बताते हैं और दोनों पति पत्नी खूब खुश होते हैं। तो एक गर्भ कल्याणक में यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि माता के 16 स्वप्न उस समय देखे जाते हैं। उसके बाद तीर्थंकर जो होते हैं, उसके बाद सौधर्म इंद्र आदि, सौधर्म इंद्र आदि देव आते हैं। अब आते हैं सभी देवलोग, गर्भ कल्याणक मनाने के लिए देवलोग आए। देवलोग आने का मतलब क्या, अब स्वर्गों से सौधर्म इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ इंद्राणी और सबको लेकर के आते हैं। सबसे पहले आते हैं पूरे नगर की 3 परिक्रमा लगाते हैं, है ना, 3 परिक्रमा पूरे नगर की जिस नगर में तीर्थंकर का जन्म होना है उस नगर की 3 परिक्रमा लगाते हैं और फिर माता पिता के आकर के उनका वंदन करते हैं, उनका अभिवंदन करते हैं। इस तरह से सौधर्म इंद्र बड़े उत्साह के साथ पूरे ठाट बाट के साथ आते हैं और सभी देवताओं को लेकर के आते हैं। बहुत सुंदर तरीके से वो एक कल्याणक मनाया जाता है। और तीसरा और पांचवा और अंतिम कार्य जो होता है गर्भ कल्याण का, जो मुझे बताना अच्छा लग रहा है, वो होता है देवियों द्वारा माता की सेवा। इन सब चीजों को आज पढ़ने के बाद, आप सब लिख रहे नोट करने के बाद, अब फिर पंचकल्याणक देखना आपको बड़ा आनंद आएगा कि वाह यार, ये सब चीजें तो हमने पढ़ी, अब कितना अच्छा लग रहा है इस पंचकल्याणक को देखने के बाद। क्या होता है, देवियों द्वारा, है ना, देवियों द्वारा माता की सेवा, अर्थात देवियां, कौन सी देवियां, तो श्री री धृति कीर्ति बुद्धि आदि अष्ट कुमारियां, है ना, अष्ट कुमारियां होती हैं। कहीं 56 कुमारियां भी उल्लेख आता है, प्रतिष्ठा पाठ में 56 कुमारियों का भी उल्लेख आया है। तो ऐसे बहुत सारी देवियां आकर के, कुमारियां, देवियां ना बोल करके कुमारियां बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना, क्योंकि देवियां उनको बोलते जिनके देव होते हैं, या फिर देवियां भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुमारियां ज्यादा अच्छा लगेगा। कुमारियों द्वारा, है ना, अष्ट कुमारी, है ना, अष्ट कुमारी भी होती हैं, है ना, और उसके अलावा या फिर 56 कुमारियां जो और उनसे छोटी देवियां होती है। ऐसे कुमारियों के द्वारा माता की सेवा की जाती है। क्या किया जाता है इस सेवा के अंतर्गत, वो कैसे सेवा करती हैं, देखिएगा। सबसे पहला सेवा का कार्य होता है गर्भशोधन। गर्भशोधन करती हैं। गर्भशोधन का मतलब होता है मां के गर्भ का शोधन, मां के गर्भ को शोधित करती हैं, शुद्ध करती हैं, साफ करती हैं। तीर्थंकर बालक जहां रहता है वहां पानी नहीं होता है ना, वहां इस तरह की गंदगी भी नहीं होती है, बिल्कुल साफ अच्छे स्थान पर पेट में, माता के पेट में बालक रहते हैं। और जब तक रहते हैं माता को 1% भी दुख नहीं होता है, कुछ भी उनको कष्ट का महसूस नहीं होता है। जब उनका जन्म होता है तब भी किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होता है। तो सबसे पहला कार्य वो देवियां जो हैं वो गर्भशोधन का कार्य करती हैं। प्रतिष्ठाचार्य मुनिराज तो नहीं होते, प्रतिष्ठाचार्य उन देवियों के साथ होकर के गर्भशोधन का कार्य करवाती है। दूसरा जो कार्य होता है वो है माता की सेवा। माता की सेवा का मतलब है उनको स्नान कराना है, उनको भोजन कराना है ना, उनकी वैयावृत्ति, उनके हाथ पैर दबाना है, ये सब कार्य भी देवियां करती हैं। अर्थात 9 महीने तक उनको पूरी फैसिलिटीज दी जाती है देवताओं के द्वारा।
अर्थात इन देवियों को, इन कुमारियों के द्वारा हर काम, माता भोजन लेने के लिए उठती है तो अरे अरे नहीं आप मत उठिएगा, हम लोग आपके लिए भोजन लेकर के, माता को प्यास लगती है, अरे अरे आप कहीं मत जाइएगा, तीर्थंकर बालक आपके गर्भ में, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपके लिए, इस तरह से हर छोटे से छोटा काम, हर बड़े से बड़ा काम सब देवियां संपन्न करती हैं और बहुत अच्छी तरह से सेवा करती हैं ये कुमारियां। और तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य जो उन देवियों का होता है वो होता है धर्म चर्चा। धर्म चर्चा करती हैं, अर्थात वो माता के साथ दिन भर धर्म की चर्चाएं करती हैं, है ना। ऐसा एक भी क्षण नहीं होता है जिस समय गपशप हो रही हो, जिस समय अनर्गल बातें हो रही हो, जिस समय किसी की बुराई हो रही हो, एक क्षण मात्र भी माता का मतलब माता का खराब विचार या खराब ध्यान नहीं होता, हमेशा धर्म की चर्चा करती रहती है और उनको धर्ममय वातावरण बना रखे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक गर्भवती महिला एक बच्चे का निर्माण करती है, उन 9 माह में वो जैसा सोचती है, जैसा विचार करती है, जैसा चाहती है वैसा वो अपने बच्चे को बना सकती है। डिपेंड करता है उस माँ पर। वो माँ अगर बहुत सारे गलत कार्य करती है, बुरे कार्य करती है, या बुरे टीवीज या सीरियल्स या बुरे मूवीज आगे देखती है ना, या मोबाइल में इस तरह की गलत चीजें देखती है, तो वो पूरा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है, पूरा प्रभाव पड़ता है। और उसी को अगर हम पॉजिटिव ले, उसी दौरान यदि माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मतलब माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए खूब अच्छे अच्छे धार्मिक क्रियाओं को करे, धर्म सुनाए, भक्तामृत आदि सुनाए, है ना, पूजा करे, रोज मंदिर दर्शन करने के लिए जाए, रोज मंदिर दर्शन करे, पूजा करे, स्वाध्याय करे। मैं लिख करके देता हूं, उस बच्चे को बड़े होने के बाद आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि बेटा मंदिर चलो, मंदिर चलो, कभी कहने की आवश्यकता नहीं है, पर आवश्यक यह है कि आपकी क्रियाएं उस समय वैसी होनी चाहिए। माता को क्या क्या करना आवश्यक है उस समय, माता के लिए रोज देव दर्शन करना आवश्यक है, बिल्कुल सात्विक और अच्छा भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, स्वाध्याय करें, है ना, भजन गुनगुनाए। अगर इस तरह के भाव रहे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, है ना, साइंस भी इस बात को कहता है कि माता के विचारों का पूरा प्रभाव उस बच्चे पर होता है। तो इसलिए मैं आजकल की माता बहनों को यह कहना चाहूंगा कि अपने विचार उस समय गर्भावस्था में बहुत अच्छे रखने की आवश्यकता है। अपना उपयोग, अपना कंसंट्रेशन हर अच्छे कार्यों में आपको करना है, तो निश्चित रूप से आप वैसे ही संतान को प्राप्त करते हैं। और इस तरह से ये धर्म चर्चा होती है और देवियां जो हैं वो माता को प्रसन्न रखने की कोशिश करती है। बस आज इतना ही, हम गर्भ कल्याणक के बारे में ही पढ़ा, फिर जन्म कल्याणक में क्या होता है, फिर तप कल्याणक में ज्ञान कल्याणक में और मोक्ष कल्याणक में क्या होता है, वो सब और अच्छी तरह से बारीकी से हम अगली कक्षा में विस्तार से समझेंगे। तो आज हमने पंच कल्याणक की कुछ सामान्य बात और उन पंच कल्याणकों में जो प्रथम कल्याणक है गर्भ कल्याणक, उसको विस्तार से समझा। आज इतना ही, आप सबको सादर नमन, जय जिनेन्द्र।